नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के हीरापुर में और हमारे बगल में जो शख्स बैठे हैं ये संतोष चौधरी जी हैं, जो विगत 27 मई दिन मंगलवार शाम 3 बजे रहस्यमयी ढंग से अपने घर से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद पूरे परिवार और पूरे रिश्तेदार और पूरे इनके जो मित्र जो लोग हैं इनको खोजने में लग जाते हैं। काफ़ी खोजबीन करने के बाद जब इनका कहीं अता पता नहीं चलता है तो दूसरे दिन धनबाद थाना में एक गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं। लेकिन देखिए, भगवान का चमत्कार होता है कि 7वें दिन संतोष चौधरी जी घर वापस आ जाते हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये किस हालात में यहाँ से गए थे और ये इतने दिन कहाँ थे और फिर ये वापस कैसे लौटे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जो 27 मई का दिन था, मंगलवार का दिन था और शाम 3 बजे जो आप घर से गए, जैसे कि आपके परिवार और परिजन का कहना था, आपके पत्नी का कहना था कि आप आइसक्रीम लेकर आए, परिवार के लोगों को आइसक्रीम खिलाएं और गाड़ी को लाने को कह के आप बाहर गए, तो क्या हुआ था उस दिन शाम में? हमको दिलो दिमाग एकदम ठीक नहीं लग रहा था। कुछ उधारी भी है, बैंक का लोन कर्जा के मुझे परेशान कर रहा था बैंक वाला। लेकिन मन कर रहा था कहीं जाकर सुसाइड कर ले, शांति हो जाएगा। एकदम डिप्रेशन में आ गए थे। वही कारण गए, स्टेशन गए, देखा अमृतसर का गाड़ी है, वहीं पर ट्रेन में बैठ गए, वहीं से चले गए। वहाँ जाकर भी हमको शांति नहीं मिल रहा। बीवी बच्चा का ख्याल दिन में आ ही रहा था, दिलो दिमाग में। लास्ट मजबूरन फिर हमको कुछ दिन रह के बाबा के वहाँ पर रहे। इतना दुख सुख हुआ बोला बाबा के, उसके फिर आ गए, आने के लिए मजबूर हो गए। मरने जा रहे तो मरने के भी आफत हो रहा, बार बार बीवी बच्चा का ख्याल आ रहा मन में। छोटा 3 साल का बच्चा है। कितना लोन है आपका और कौन से बैंक से लोन है आपका? प्राइवेट बैंक से लोन है सर। 18 लाख का लोन है। 18 लाख का लोन है। तो क्या अभी आपका जो धंधा चल रहा है, क्या चीज़ का धंधा आप में व्यापार करते हैं आप? होटल का बिजनेस है, बिजनेस थोड़ा और कुछ नहीं, इसलिए होटल का है। उसी में थोड़ा बिजनेस भी डाउन हो गया। तो आप अमृतसर चले गए, यानी घर से सुसाइड करने के ये मन बना कर निकले थे। रास्ते में आपको लगा कि नहीं, सुसाइड नहीं करना चाहिए, कहीं चले जाते जहाँ हमको शांति प्राप्त हो। अमृतसर में कहाँ पर रुके थे आप? अमृतसर में गुरुद्वारा में रहे थे। अच्छा, गुरुद्वारा में। अच्छा, गोल्डन टेम्पल वहीं पर रहे थे। 7 दिन वहीं रहे हैं। अच्छा, फिर वापस आने का कैसे आपका हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं, हमको अपने फैमिली के बीच जाना चाहिए? उस दिन जब रहे तो मन थोड़ा चेंज हुआ। बोला ना, नहीं मरेंगे नहीं, एक बार जाते, फिर एक बार कोशिश करे, देखते हैं जिंदगी सुधरे तो। नहीं, आपके जैसे कि वाइफ बता रही थी, आपके परिवार के लोग बता रहे थे कि पैसे लेन देन का बात था, और हो सकता है कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो गया हो। नहीं, अनहोनी होने का बात नहीं, कोई गायब कर दिया हो ना, उससे कोई बात नहीं। मेरा अपने दिलो दिमाग ठीक नहीं था एकदम। डिप्रेशन में आने के कारण हमको मन कर रहा था कुछ करे, कुछ कर दे। फिर कभी सोच रहा बच्चा के बारे में, तब नहीं मार के सोचे एक बार आपस आके देखें, जिंदगी फिर से सुधरे अगर चले तो। यही बात है। ऐसे नहीं ना, आप एक कहानी बना रहे हैं जैसे कि आपको कोई गायब कर दिया हो 7 दिन के लिए और फिर आप आकर वापस अगर एक नया कहानी बना रहे हैं कि नहीं हम अमृतसर चले गए थे। नहीं, उससे कोई बात नहीं है। अमृतसर क्या चीज़ से गए थे आप? ट्रेन से गए। अच्छा, तो पहले से प्लानिंग था कि आपको जाना है अमृतसर चले जाना है? कोई प्लानिंग नहीं। टिकट वाले से बना हुआ था क्या? ना। अच्छा, तो विदाउट टिकट गए थे आप? ना, जनरल काट के गए थे। अच्छा, जनरल कटा गया था। अच्छा, तो थाना में आपके परिजन जो भाई हो गए, वाइफ हो गए, थाना में एक गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किए थे, तो थाना में गए थे आप? थाना में गए नहीं, जाएंगे अभी। अच्छा, अभी आप जाएंगे। तो यानी कि आधे घंटे पहले आप आए हैं और थोड़ा सा रुक कर थाना ही जाएंगे? थाना जाके बात करके। आगे से भी क्या आपको ऐसा मन में विचार आएगा कि फिर फैमिली को घर को छोड़कर चला जाए? क्योंकि देखिए 18 लाख रुपए तो कोई आपको दे नहीं देंगे बैंक को देने के लिए, ठीक है। ये समय के साथ ही अगर आपका व्यापार फला उला तभी उनको आप चुका पाएंगे, तो इसमें आपका क्या कहना है? कोशिश करेंगे सर। अगर किसी कारणवश आपका पैसा चुका नहीं पाते हैं तो क्या फिर से फैमिली को छोड़कर चले जाएंगे? नहीं सर, एक बार गलती हो चुका। बैंक से भी बात करेंगे जाके, देखिए बैंक क्या बोलती है। कोशिश करेंगे ठीक से रहने के लिए। हमारे साथ संतोष, जरा इधर कीजिए, संतोष चौधरी जी की पत्नी जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, भाग्यश्री चौधरी जी। आज आपके पति वापस आ गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, भगवान से ही प्रार्थना था तो जहाँ भी रहे वापस आ जाए बस। क्या लग रहा है जो आपके पति बता रहे हैं कि वो चले गए थे अमृतसर,
क्या लग रहा है कि वो कहानी बना रहे हैं कि वाकई में वो अमृतसर चले गए? नहीं, वो अमृतसर गए, उनका जो आने का टिकट है वो भी है घर पे रखा हुआ। जाने का भी बोल रहे हैं, जो जाने का टिकट भी है, और जहाँ रूम में थे वो भी टिकट उनके पास है। हम उनको पूछे ऐसा क्यों किए, तो बोल रहा है कि हम सोचे थे मर जाएंगे, फिर तुम्हारा और बच्चा के बारे में सोचे, तो इसीलिए हम और कोई कदम नहीं उठाए। तो वहाँ ट्रेन खड़ा हुआ था तो हम टिकट लिए और चढ़ के बैठ गए बस। उसके बाद हम वहाँ गए, फिर वहाँ भी नहीं रह पाए, फिर तुम लोगों के लिए फिर रिटर्न आ गए। जैसे संतोष चौधरी से गायब हुए थे, आप लोग बहुत सारा पत्रचार किए, मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी की दिलाएं, अपील कराएं, कहीं भी इस तरह के आदमी दिखें या कहीं भी आपके पति दिखें या आपके आवाज़ पति या आपके वीडियो कहीं पति देखे तो वो घर वापस आ जाए। आपने एक रिक्वेस्ट किया था, हाँ अपील किए थे आप, तो आपने थाना में भी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था। थाना में भी किए, लेकिन थाना में से कोई रिपोर्ट हम लोग को दिया भी नहीं और अभी तक पता भी नहीं चला। लेकिन हम जब 1 घंटा पहले नीचे उतरे तब देखे हस्बैंड गेट में खड़े थे, तब हम उनको बोले ऊपर आए, तब बोले ऐसा क्यों किए, तो बोले हम बोले कम से कम एक फ़ोन तो कर सकते थे, तो बोले मेरे पास ना फ़ोन था और ना हमको नंबर पता था, हम आए तो तुम्हारे और बाबू के लिए आए, नहीं तो हम नहीं आते। इस तरह बोल के रोने लगे। तो चलिए, भले 7 दिन काफ़ी सही लोगों को दुख का सामना करना पड़ा हो, लेकिन 7वें दिन बाद संतोष चौधरी जी वापस घर आ गए हैं। देखिए, परेशानी किसी के साथ भी हमेशा घर में रहता है या आप उसके साथ रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर चले जाइए या ऐसा कुछ कदम उठा ले जिससे उनके पूरे परिवार को उसका भुगतना पड़े।